Hi बच्चों, welcome back to my channel. We are going to be taking forward our discussion on algebraic identities. हम identity 1 to 4 तक already कर चुके हैं. I think 1 to 5 तक कर चुके हैं. आज हम डिस्कस करेंगे identity 6 and 7. दोनों ही cubic identities हैं, which is x plus y whole cube and x minus y whole cube. दोनों ही काफ़ी important identities हैं, दोनों से काफ़ी questions पूछे जाते हैं. तो let's figure out what these identities are. इन्हें याद करने के कुछ नए तरीके सीखते हैं. And let's do a couple of questions on this so that we can get absolute clarity about these two identities. Come on. The first one is identity 6, which is x plus y whole cube. और ये क्या कहता है? This is equal to x cube plus y cube plus 3xy in bracket x plus y. Right? और इसका हम alternate form भी एक करेंगे. इसका रीजन ये है कि जब आपको फैक्टराइज वाले क्वेश्चंस आएंगे, आपको RHS दिया होगा एंड आपको बोलेगा फैक्टराइज एंड यू हैव टू ब्रिंग इट डाउन टू द LHS फॉर्म. वी हैव डन दीज क्वेश्चंस इन प्रीवियस वीडियोस आल्सो विद प्रीवियस आइडेंटिटीज एज वेल, राइट? तो उसमें आपको क्वेश्चन इस फॉर्म में नहीं दिया जाता, आपको क्वेश्चन इस फॉर्म में मिलेगा, राइट? और ये फॉर्म कुछ नहीं है, आप इन ब्रैकेट्स को ओपन कर दोगे तो यू आर गोइंग टू गेट दिस फॉर्म, right? So but it is important to know कि this form or this also translates to x plus y whole cube, right? तो x plus y whole cube का दूसरा फॉर्मूला या दूसरा तरीका उसके लिखने का है x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3x स्क्वायर वाई प्लस 3xy स्क्वायर. ठीक है, अब जैसा कि हम हमेशा करते हैं, वी स्टार्ट विद एन आइडेंटिटी बाय प्रूविंग इट, राइट? तो दैट्स व्हाट वी आर गोइंग टू डू. लेट्स सी. अब पहले मैं अपना LHS एंड RHS डिसाइड कर लूंगी. आई विल स्टार्ट विद सॉल्विंग माय LHS, राइट? मेरा LHS है x प्लस वाई होल क्यूब. इसे मैं x प्लस वाई होल स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई x प्लस वाई भी लिख सकती हूँ, राइट? अब x प्लस वाई होल स्क्वायर का फॉर्मूला मुझे ऑलरेडी पता है. x प्लस वाई होल स्क्वायर का फॉर्मूला मुझे पता है, विच इज x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy. इसे मल्टीप्लाई करना है x प्लस वाई से. ठीक है, x इंटू एक्स स्क्वायर विल बी एक्स क्यूब प्लस एक्स वाई स्क्वायर प्लस 2x स्क्वायर वाई. मैंने इस x को हर टर्म से मल्टीप्लाई किया है. अब मैं इस y को हर टर्म से मल्टीप्लाई करूंगी इंडिविजुअली. प्लस एक्स स्क्वायर वाई प्लस वाई क्यूब प्लस 2xy स्क्वायर, राइट? x cube plus, let me bring y cube here, and let me write xy squares together and x square y's together, plus 2x square y plus x square y. ये लिख लिया. अब लिखेंगे plus xy square plus 2xy square. Isn't it equal to x cube plus y cube plus 3x square y plus 3xy square. अब इन दोनों टर्म से अगर मैं 3xy कॉमन निकाल लूं तो मुझे क्या मिलेगा? x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3xy कॉमन निकाल लिया. यहां बचेगा x, यहां बचेगा y. Have we arrived at our, sorry for this bad, yeah, 3xy x plus y. Sorry for the bad box that I had drawn. Have I arrived at my RHS? This is RHS, hence it is verified. Clear? Now, very quickly पहले आइडेंटिटी 7 भी समझ लेते हैं, उसके बाद क्वेश्चन साथ में करेंगे. इसका रीजन ये है कि आइडेंटिटी 6 और 7 बहुत सिमिलर है. एक x प्लस वाई होल क्यूब है और दूसरा x माइनस वाई होल क्यूब है. ठीक है, अब ये x माइनस वाई होल क्यूब एक्सपैंड्स टू x क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस 3xy x माइनस वाई इन ब्रैकेट्स, राइट? और उसका ऑल्टरनेट तरीका लिखने का क्या है? यू ओपन द ब्रैकेट्स एंड इट्स गोइंग टू बी x माइनस वाई होल क्यूब इज x क्यूब minus 3x square y plus 3xy square minus y cube. Okay? Let's prove this also. Again, the method is going to be very similar. I'm going to start with LHS और मैं RHS तक पहुंचूंगी. अब LHS, x minus y whole cube को मैं x minus y whole square multiplied by x minus y भी लिख सकती हूँ. अब सिंपली मुझे x minus y whole square को आइडेंटिटी 2 यूज करके इसे सिंप्लीफाई करना है. इट्स गोइंग टू बी एक्स स्क्वायर माइनस
2xy plus y square multiplied by x minus y, which will give me x cube minus 2x square y plus xy square minus x square y plus 2xy square minus y cube, which is equal to x cube minus y cube minus 2x square y माइनस एक्स स्क्वायर वाई, इन दोनों को मैंने साथ में लिख लिया क्योंकि सिमिलर टर्म्स है, प्लस एक्स वाई स्क्वायर प्लस 2xy स्क्वायर, विच इज नथिंग बट एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस 3x स्क्वायर वाई प्लस 3xy स्क्वायर. सेम एक्सरसाइज यहाँ पे भी मैंने माइनस 3xy कॉमन निकाला, तो यहाँ क्या बचेगा x और यहाँ क्या बचेगा माइनस y. Isn't this my RHS? Hence, this identity is also verified, right? So now that we understand both the identities and we've also done the proof of both the identities, अब चलिए let's do a few questions on these. सबसे पहला और common question है expand the following. Direct application of identity, आप उन्हें substitute करो values of x and y में और expand करो. तो यहाँ this looks similar to x plus y whole cube, right? जहाँ मेरा x है 3a, y है 4b, right? x plus y whole cube क्या होता है? x cube plus y cube plus 3xy x plus y. चलो डाल के देखते हैं. So this will be equal to 3a whole cube plus 4b whole cube plus 3 into 3a into 4b into 3a plus 4b, which is equal to 3a whole cube will be 27a cube plus 4b whole cube will be 4 4s are 16, 16 4s are 64b cube plus 3 3s are 9, so 9a times 4b is 36ab multiplied by 3a plus 4b, right? So this is going to be 27a cube plus 64b cube plus 36 times 3, I believe it's 108a square b plus 36 times 4 is 144ab square. And this is my answer, right? You write down the identity, then you substitute the values in the identity and then you find out the answer. It's as simple as that. ठीक है, अब दूसरा क्वेश्चन करके देख लेते हैं. इसमें हमारा आइडेंटिटी 7 अप्लाई होगा. कैसे? दिस इज सिमिलर टू x माइनस वाई होल क्यूब, राइट? जहां x मेरा x ही है और y है 2/3y, राइट? x माइनस वाई होल क्यूब क्या है? x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर y प्लस 3xy स्क्वायर माइनस y क्यूब. डाल के देख लेते हैं. विच विल बी x क्यूब माइनस 3 इंटू एक्स स्क्वायर इंटू 2/3y प्लस 3 इंटू एक्स इंटू 2/3y इंटू 2/3y. क्यों? क्योंकि मेरा y इज 2/3y, यहाँ y स्क्वायर हो रहा है, सो आई एम गोइंग टू मल्टीप्लाई इट ट्वाइस, माइनस 2/3y होल क्यूब, विच इज इक्वल टू, ये 3 कैंसिल हो जाएगा, ये 3 कैंसिल हो जाएगा, राइट? सो इट्स गोइंग टू गिव मी x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर y प्लस 4xy स्क्वायर, 4/3, 2 into 2, 4/3 x and y स्क्वायर माइनस 2/3y होल क्यूब क्या होगा? 2 into 2 into 2/3 into 3 into 3, which is 8/27y cube. कर लिया मैंने एक्सपैंड. दिस इज गोइंग टू बी माई आंसर. एंड ऐसे निकालते हैं. क्वेश्चन देखने में कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है. अगर आपने x और y फिगर आउट कर लिया है, इफ यू फिगर्ड आउट विच आइडेंटिटी यू हैव टू अप्लाई, आपने सिर्फ उसे सब्सटीट्यूट करना है और आपका आंसर अपने आप आ जाएगा. ओके, चलो लेट्स लुक एट द नेक्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन विच इज जनरली आस्क्ड फ्रॉम दीज आइडेंटिटीज, वो है आपके इवेल्युएट क्वेश्चन. अब इसमें ये आइडेंटिटी कैसे लगाते हैं? याद करो, हमने सिमिलर क्वेश्चंस स्क्वायर आइडेंटिटीज में भी किए हैं. मैं 104 को
100 प्लस 4 होल क्यूब लिख सकती हूँ। और अब मैं इसमें इफ x इज 100 एंड y इज 4, मैं इसे x प्लस y होल क्यूब की आइडेंटिटी लगा के सॉल्व कर सकती हूँ, विच विल बी x क्यूब प्लस y x क्यूब प्लस y क्यूब प्लस 3xy x प्लस y। डाल के देख लेते हैं। This will be 100 plus 4 cube will be equal to 100 cube plus 4 cube plus 3 into 100 into 4 multiplied by 100 plus 4, which is equal to 100 cube is going to give me 1 followed by 6 zeros plus 4 cube is 64 plus 3 4s are 12, 1200 multiplied by 104, which is equal to 1000000 plus 64 plus 12 4s are 48, 12 zeros are 04, 12 ones are 12, 00. So my answer is going to be 1124864. Okay, very clear? Now, next question. Evaluate the following. अब यहां हमारा लगेगा the other identity x minus y whole cube. कैसे? इसे मैं लिख सकती हूं 1000 minus 1 whole cube, जहां मेरा x है 1000, y है 1. ठीक है, तो x minus y whole cube is equal to x cube minus y cube minus 3xy x minus y, right? 1000 minus 1 whole cube को मैं लिखूंगी 1000 cube minus 1 cube minus 3 into 1000 into 1 multiplied by 1000 minus 1, right? I have simply applied the values of x and y, not applied, मैंने substitute करा है यहाँ पे, correct? अब 1000 cube क्या होगा? 1000 cube होगा 1 followed by 9 zeros minus 1 minus 3000 into 999, which is equal to 1 followed by 9 zeros minus 1 minus 3 nines are 27, 29. I mean 3 nines are 27, 2 carry, 3 nines are 27, 29, 3 nines are 27, 29, 0, 0, 0, right? So this is going to be 997002999. आप इसे कैलकुलेट करो. This is the answer that you're going to get, right? Now, let's come to the next question, which is a very popular question. सबसे ज़्यादा ये वाले questions पूछे जाते हैं क्योंकि सबसे ज़्यादा tricky इन questions को बनाया जा सकता है. आपसे ये questions पूछे जाते हैं, इसमें it's not tricky, but यहाँ calculation error करने का scope है. So you have to calculate very precisely और बहुत ध्यान से in a very focused manner. इन क्वेश्चंस में यू हैव टू इंटरप्रेट द क्वेश्चन इन अ वेरी फोकस्ड मैनर. ठीक है, फैक्टराइज करना है. फैक्टराइज क्वेश्चन में हमें पता है वी हैव टू अप्लाई वन ऑफ द आइडेंटिटीज. यहाँ हम उल्टा जाते हैं, हमें RHS दिया हुआ है और हमें LHS निकालना है. तो हम देखते हैं कौन से RHS से ये सिमिलर है. दिस इज सिमिलर टू x क्यूब प्लस y क्यूब प्लस 3x स्क्वायर y प्लस 3xy स्क्वायर, राइट? मैंने आपको बताया था फैक्टराइज क्वेश्चंस में द सेकेंड फॉर्म विदाउट द ब्रैकेट्स वाला जो है वो ज़्यादा पूछा जाता है. सो दैट्स वाई वी नीड टू नो द अदर फॉर्म ऑफ द आइडेंटिटी एज वेल, राइट? एंड दिस इज इक्वल टू x प्लस वाई होल क्यूब, राइट? अब चलो फिगर आउट करते हैं. अगर मेरा x क्यूब इज 8x क्यूब, दैट मीन्स मेरा x विल बी क्यूब रूट ऑफ 8x क्यूब, राइट? विच इज इक्वल टू 2x. कैसे निकालना है? आप 8 क्यूब रूट ऑफ 8 को प्राइम फैक्टराइज करो, 2 इंटू 2 इंटू 2. इस रूट के बाहर, बिकॉज क्यूब रूट है, 3 ग्रुप ऑफ नंबर से सिर्फ एक बाहर आएगा, तो क्यूब रूट ऑफ 8 विल बी नथिंग बट 2, राइट? सिमिलरली अगर मेरा y क्यूब इज 27y क्यूब, तो मेरा y विल बी
cube root of 27y cube, which is nothing but 3y. अब मुझे x और y टेंटेटिवली मिल गया है. अब हम 3x स्क्वायर y और 3xy स्क्वायर में ये वैल्यूज़ डाल के देखते हैं कि हमें क्वेश्चन में जो टर्म्स हैं वो आ रहे हैं कि नहीं. अगर ये टर्म्स हमें मिल रहे हैं देन वी नो दैट x एंड y की ये वैल्यू फिट बैठती है और हमारा आंसर होगा 2x + 3y होल क्यूब. राइट, चलो देख लेते हैं. 3x square y will be 3 into 2x square into 3y, which is 3 into 4x square into 3y, which is 3 4s are 12, 12 3s are 36x square y. Same है? Yes, it's same. 3xy square देख लेते हैं. 3 into 2x into 3y square, which is 3 into 2x into 9y square, which is 9 2s are 18, 18 3s are 54xy square. Is it the same as the question? Yes. So we are confirmed हमारी x की वैल्यू और y की वैल्यू in this identity it fits. Right? तो मेरा आंसर है 2x plus 3y whole cube, which is nothing but 2x plus 3y multiplied by 2x plus 3y multiplied by 2x plus 3y. आप दोनों में से किसी भी तरीके से लिख सकते हो. It's absolutely okay. Right? You can write it this way and leave your answer here, or you write it this way and leave your answer here. It's absolutely okay. It's your call. Okay? Let's look at another question. अब देखो, ये भी क्यूब में है तो दैट मीन्स ये क्यूबिक आइडेंटिटी है और हमारे टर्म्स में कुछ माइनस टर्म्स भी हैं. दैट मीन्स ये आइडेंटिटी होगी x minus y whole cube, which is x cube minus y cube minus 3x square y plus 3xy square. अब देख लेते हैं. If my x cube is equal to 27p cube, तो मेरा x should be equal to cube root of 27p cube, which is 3p. Right? Let me highlight it. If my y cube is 1 by 216, then y should be cube root of 1 by 216, which is equal to 1 by 6. क्यूब रूट कैसे निकालना है मैंने अभी समझाया था. सेम अप्लाई करना है आपको. आप 216 को प्राइम फैक्टराइज कर लो. 1/2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 आएगा आपको. राइट? 1 को आप 1 इंटू 1 इंटू 1 लिख सकते हो, विच विल बी 1/2 इंटू 3. This is one group, this is one group, which is 1/6. Right? Now, 3x square y will be 3 into 3p square into 1 by 6, which is 3 2s are 6. 9 by 2p square. Is it the same in the question? Absolutely. तो ये मेरा अभी फिट बैठ रहा है. दूसरा भी चेक कर लेते हैं. 3xy square 3 into 3p into 1 by 6 into 1 by 6. 3 2s are 6, 3 2s are 6, which is p/4, और इसे हम बोल सकते हैं 1 by 4 times p. ये भी फिट बैठ रहा है. दैट मीन्स मेरा x और y की अगर ये वैल्यू है तो ये होल क्यूब के आइडेंटिटी में फिट बैठ रही है. तो मेरा आंसर क्या होगा? 3p minus 1 by 6 whole cube. This is my answer. Clear है? These are all the kinds of questions जो यहाँ से पूछे जाते हैं. Exercise 2.4 में question 6, question 7 और question 8 specifically वो questions हैं जो identity 6 and 7 से relate करते हैं. इसमें से हमने कुछ difficult दिखने वाले questions जैसे कि ये और ये we have already discussed it. जो रिमेनिंग क्वेश्चंस है आई वुड रियली अर्ज कि आप एक बार प्लीज़ एट योर एंड ट्राई करो, प्रैक्टिस दीज क्वेश्चंस. अगर इसमें कोई भी डाउट है प्लीज़ डू रीच आउट टू मी, राइट डाउन इन द कमेंट सेक्शन एंड आई वुड डेफिनेटली रिवर्ट इन वेरी सून. मैं एक्सरसाइज 2.4 के सोल्यूशंस वैसे भी अपलोड करने वाली हूँ, बट इन द मीन टाइम अगर आपको रीच आउट करना है, किसी क्वेश्चन में डाउट है और यू हैव एनी अदर क्लैरिफिकेशंस टू आस्क, please comment down below and I will definitely revert back. Okay, please do practice these questions. All right, thank you very much बच्चों. I'll see you super soon in the next video where we'll be discussing
आइडेंटिटी नंबर 8 विच इज़ द लास्ट आइडेंटिटी ऑफ दिस चैप्टर, हम इसे भी डिटेल में डिस्कस करेंगे, इसके साथ जितने क्वेश्चंस आते हैं वो भी समझेंगे। बहुत लिमिटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं इससे और बहुत सिंपल डायरेक्ट एप्लीकेशन होता है। इट डजंट गेट कॉम्प्लिकेटेड एज द अदर आइडेंटिटीज़ जो हमने अभी तक पढ़ा है, बट आई विल discuss all that in detail in the next video.